एक आदमी ने 50,000 का हर साल प्रीमियम भरा, लेकिन जब माँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब आप सोचो, मेरे साथ तो ये नहीं होगा। हाय, मैं हूँ पिंकी जायसवाल और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही सारे पैसा बचा सकता है। अगर आप कोई प्रीमियम भर रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस का, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है या नहीं, या फिर आप लेना चाह रहे हो कोई पॉलिसी तो क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। मैंने इसमें डिटेल डिस्कशन किया है। हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस का क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है, हिडन क्लॉजेस क्या है जो कोई भी नहीं बताता है, वायरल सेविंग ट्रेंड्स 2025 कौन सा इसमें से जेन्युइन है या कौन सा ट्रैप है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉलिसी लेने से पहले क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। इंश्योरेंस जो है वो क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है, इसका रियलिटी चेक मैं आपको बताती हूँ। रिसेंटली एक वायरल केस हुआ था जिसका पॉलिसी होल्डर ने 50,000 का प्रीमियम ईयरली दिया था, लेकिन जब उनकी मदर को कोई बीमारी हुई तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को डिनाई कर दिया। हार्ड ट्रूथ है वो बताती हूँ, क्लेम आखिर रिजेक्ट होता क्यों है। पहला तो ये होता है पीईडी, मतलब प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है, उसके क्लॉज क्या है। तो अगर पेशेंट को कोई भी पहले से कोई इलनेस थी, जैसे को मान लीजिए थायराइड, बीपी, शुगर, कुछ भी, तो उन्होंने डिक्लेयर अगर नहीं किया तो क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और एजेंट आपको हमेशा ये बोलेगा कि छोटा मोटा बीपी, शुगर, इसको कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लेम के टाइम पे कंपनी जो है आपका 5 से 10 साल पुरानी मेडिकल हिस्ट्री को चेक करती है। वेटिंग पीरियड का ट्रैप, मतलब कि हर पॉलिसी में 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बात करूं, हर्निया, कैटरेक्ट या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट कवर्ड नहीं होता है। पीपल नो कि पॉलिसी एक्टिव का मतलब होता है कि ये हर चीज़ कवर है, पर ऐसा नहीं है। अनडिस्क्लोजर बिगेस्ट रीज़न हो सकता है। अगर आप प्रपोजल फॉर्म, अगर जो है वो फॉर्म को एजेंट खुद फिल किया है और आपने उसे क्रॉस वेरीफाइड नहीं किया है तो गलती आपकी ही मानी जाएगी। इंश्योरेंस लॉ में ये लिखा हुआ है कि प्रपोजर जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। रूम रेंट का भी एक लिमिट क्लॉज होता है, जैसे कि अगर पॉलिसी जो है, अगर 5,000 पर डे का रूम लिमिट है और आपने वहाँ पे रूम का जो कैपिंग है 10,000 का रूम ले लेते हो, तो सिर्फ रूम का ही नहीं, आपका पूरा बिल जो है वो पूरा कट हो सकता है। और ये सबसे बड़ी कॉमन हिडन मिस्टेक है। सबसे बड़ा शौक है कि सर्टन ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक जैसे प्रोसीजर्स कोई कराता है या अल्टरनेटिव थेरेपीज जो कि स्पेसिफाइड हो, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में 30 से 50 पेजेस का एक्सक्लूशन लिस्ट होता है, लेकिन लोग उसे कभी भी नहीं पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजेक्शन होता क्यों है, इसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। जिससे कोई ऑलरेडी हमें प्री एग्जिस्टिंग कोई इलनेस हो, उसे अपने नहीं मेंशन किया है। वेटिंग पीरियड क्लॉज को आप हुआ नहीं था, से फॉर एग्जांपल आपका 2 साल के बाद कोई ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, लेकिन आपका अभी 2 महीना मतलब बाकी है 2 साल होने में, तो ये आपने क्लॉज अभी नहीं देखा, इसमें इसी के अंदर आता तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म जो होता है उसमें आपने कोई भी डिस्क्लोजर को इनकम्प्लीट छोड़ दिया, मतलब उसे आपने फिल नहीं किया। जो सब लिमिट है या फिर जो रूम का लिमिट है उसको आपने एक्सीड करा दिया, मतलब अगर 5,000 का कैपिंग था, आपने 7,000 या 8,000 का ले लिया, तो ये भी एक इशू होता है। डॉक्यूमेंटेशन कोई इनकम्प्लीट छोड़ दिया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रीमियम लेने के टाइम पे आपके बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब कोई क्लेम आप वहाँ सबमिट करते हो ना, तो ये एक फॉरेंसिक ऑडिटर की तरह ट्रीट करते हैं आपको। वायरल सेविंग्स ट्रेंड्स 2025 सेफ है या फिर स्कैम, जिसे हमने देखा था 2025 लास्ट में, ये बहुत ही वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में बहुत ही कुछ ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं, जैसे कि कैश स्टफिंग्स मेथड्स, पैलस में आपका जो कैश है वो डिवाइड करना, गुड फॉर बजटिंग लेकिन इन्फ्लेशन बीट नहीं कर। नो स्पेंड्स चैलेंज, मतलब 1 महीने अननेसेसरी खर्च जीरो, अवेयरनेस क्रिएट करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करता। हाई इंटरेस्ट फिनटेक्स ऐप, जहाँ की 15 से 18% का गारंटेड रिटर्न क्लेम जो होता है, लेकिन ये एक रेड फ्लैग है।
प्लस हाई रिटर्न मतलब कि हिडन रिस्क कुछ है। अदर कंजम्पशन ट्रेंड जैसे कि लेस यूज लेस बाय मोमेंट्स, जैसे कि एक्चुअली ये तो पावरफुल बहुत ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ये जो होता है यहाँ से ही स्टार्ट होती है। हिडन सीक्रेट जो नो वन आपको कोई भी नहीं बताएगा। इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रॉफिट क्लेम रेशियो होता है ना, वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए क्लेम रेशियो 90% हो तो प्रीमियम बढ़ता है नेक्स्ट ईयर, ये 100% श्योर है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जी होती है वही कोर्ट में एविडेंस माना जाता है, एजेंट की बात को नहीं। चीपेस्ट पॉलिसी मोस्टली सब लिमिट जो होता है वो हैवी होती है। जो पॉलिसी होती है उसमें एज फैक्टर प्रीमियम हमेशा बढ़ता रहता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है और जो कंप्लेन रेशियो है उसे भी चेक जरूर करना चाहिए। एक्शन प्लान जो कि पॉलिसी लेने से आपको करना चाहिए, कोई भी अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो ये आपको ज़रूर ही करना चाहिए। पहला कि आप अगर पॉसिबल हो तो जो प्रपोजल फॉर्म हो वो आप खुद ही फिल करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एजेंट फिल कर रहा है तो उसे क्रॉस वेरीफाई 100% करो। एजेंट पे ज़्यादा भरोसा मत करो। ईडी फुल्ली डिक्लेयर करो। इवन माइनर बीपी, शुगर, थायराइड जैसी चीज़ें भी आप ज़रूर से ज़रूर मेंशन करो। रूम रेंट वाली अगर कोई लिमिट है तो उसे अवॉइड करो। ट्राई करो कि ऐसा कोई आप चूज़ करो जिसमें कि रूम रेंट का कोई भी कैपिंग ना हो। पीरियड को ज़रूर से चेक करें। स्पेसिफिक डिजीज़ जो होता है वह वेटिंग लिस्ट में ही देखने को मिलता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो प्लस जो कंप्लेन जो रेशियो उसे ज़रूर से ज़रूर कंपेयर करें। कैशलेस जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है उसको भी चेक करें कि आपके एरिया में कौन कौन सा मतलब आपका कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल है या नहीं है। इसी का जो वर्डिंग्स होते हैं ना उसको पीडीएफ में डाउनलोड करें और उसको रीड करें। सिर्फ ब्रोशर के भरोसे आप बैठे ना रहें। देने का मतलब ये है कि पीस ऑफ माइंड हो, लेकिन अगर आपने बिना समझे बिना जाने कोई पॉलिसी ले लेते हैं तो क्लेम के टाइम पे आपको शॉक मिलना पॉसिबल है। सेविंग ट्रेंड्स फॉलो करने से पहले वेरीफाई करो। इंश्योरेंस लेने से पहले डॉक्यूमेंट्स को मस्ट रीड करो। और मनी वर्ल्ड में एक रूल हमेशा याद रखो, जितना ज़्यादा बोरिंग डिसीजन होगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल वेल्थ क्रिएशन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।